मिशकात शरीफ की हदीस पाक मुसलमान किसे कहते हैं, बुखारी शरीफ में भी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही। मुसलमान वह है जिसकी जबान से और हाथ से मुसलमान महफूज रहे। किसी को गाली देना यह भी तकलीफ, किसी के बारे में झूठ बोलना यह भी तकलीफ, किसी की चुगलखोरी करना यह भी तकलीफ, किसी की गीबत करना यह भी तकलीफ, किसी पर बोहतान लगाना यह भी तकलीफ। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया, इबादत अल्लाह ही की जाएगी, सजदा अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, नमाज अल्लाह के लिए, क़ियाम अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह की रज़ा के लिए दी जाएगी, हज अल्लाह की रज़ा के लिए, जितने भी फराइज़ हैं वो सब अल्लाह की रज़ा के लिए। इबादत किसकी की जाएगी? अल्लाह की। अल्लाह पाक का बेशुमार करम, बेशुमार एहसान कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया और सही अकीदे और सही मसलक पर पैदा किया। ये अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है। हाँ, कोई माली एतबार से कमजोर हो, रिक्शा चलाता हो बिलालपत की सरजमी पर, या 24 घंटा फैक्ट्री में काम करता हो, तो वो ये न कहे कि मैं गरीब हूं, मेरी किस्मत खोटी है, मेरी किस्मत छोटी, हरगिज़ नहीं। एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह पाक का कितना करम। अल्लाह पाक ने हमारे भेजों में एक ऐसा मलका रखा, एक ऐसा जहन रखा, हमें समझने और समझाने का मलका अता किया। इफ़हाम व तफ़हीम का मादा हमारे अंदर अल्लाह पाक ने पैदा किया। क्या? अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं, उन्होंने चांद को देखा तो चांद के आगे अपने सर को टेक दिया। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं, उन्होंने सूरज को देखा, उसकी ताकत को देखा, उसकी हरारत को देखा तो उसके आगे अपने माथे को टेक दिया। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सितारों को देखा और सितारों की चमक को देखा, उनके आगे अपने माथे को टेक दिया। किसी ने हवा के आगे, किसी ने पानी के आगे, किसी ने पेड़ के आगे, अल्लाह अल्लाह, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। अल्लाह पाक का करम एहसान, अल्लाह अल्लाह। अगर एक रिक्शा चलाने वाला 24 घंटा मजदूरी करने वाले को अमेरिका बुलाया जाए और उससे कहा जाए तुझे राष्ट्रपति बनाया जाएगा, जो सुपर पावर है अमेरिका, तुझे इस मुल्क का राष्ट्रपति बनाया जाएगा और तुझे सत्ता दी जाएगी, तुझे ताकत दी जाएगी, तुझे माल दिया जाएगा, बट करना ये है, करना ये है, ये हमारे बातिल खुदा हैं, ये हमारे बातिल माबूद हैं, इनके आगे तुझे अपना माथा टेकना है, इनके आगे तुझे अपना सर टेकना। अपनी ईमानदारी से बताइए, मैं बात शुरू कर रहा हूं इंशाल्लाह। अपनी ईमानदारी से बताइएगा, जिसके दिल में ईमान हो, जिसका अकीदा पक्का हो, रिक्शा चलाता हो, चाहे 24 घंटा फैक्ट्री में काम करता हो, उनको ललकार कर कहेगा एक मुल्क की हुकूमत नहीं, अगर मुझे सारी दुनिया की ताकत और पावर भी दी जाए और कहा जाए इस माथे को गैरुल्लाह के आगे टेकना है, अपने ईमान का सौदा करना है, अपने अकीदे का सौदा करना है, तो कान खोल के सुन लो। एक अमेरिका नहीं, दुनिया की सारी ताकत को अपने पैर की ठोकर पे, अपने पैर पर रखकर ठोकर मारता हुआ नजर आएगा और दुनिया को बताएगा सुनो, ईमान एक ऐसी अजीम दौलत है, ईमान एक ऐसी हैरत अंगेज ताकत है, ईमान एक ऐसी कीमती शय है, दुनिया में कोई पावर ईमान को खरीद नहीं सकती है, दुनिया की कोई हुकूमत ईमान को खरीद नहीं सकती है। तो जो माली एतबार से गरीब हैं वो ये न कहें कि हम गरीब हैं, हम क्या हैं। अल्लाह पाक ने अगर ईमान दिया है, अकीदा ठीक है, उससे बड़ा अमीर कोई नहीं है। तो पहली बात ये क्लियर हो गई, अल्लाह ने फरमाया इबादत अल्लाह की। उसके फौरन बाद देखिए, अल्लाह पाक फरमाता है अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। पहली चीज क्या है? इबादत अल्लाह की कर दी है। दूसरी चीज क्या है? माँ बाप के साथ अच्छे से पेश आना। अल्लाह अल्लाह। नमाज किसके लिए पढ़ी जाएगी? अल्लाह के लिए। क़ियाम अल्लाह के लिए, रुकू अल्लाह के लिए, सजदा अल्लाह के लिए, तहज्जुद अल्लाह के लिए, अल्लाह हज अल्लाह के लिए, तवाफ अल्लाह के लिए, सफा मरवा की सही अल्लाह के लिए, तवाफ अल्लाह के लिए, ज़कात माल की निकाली जाए अल्लाह की रजा के लिए, रोजा अल्लाह की रजा लिए,
फराइज अल्लाह के लिए, वाजिबात अल्लाह के लिए, हर काम अल्लाह के लिए, कौल अल्लाह के लिए, हर काम अल्लाह के लिए। उसके फौरन बाद कुरान कहता है अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। ए अल्लाह अपने हबीब से बड़ा प्यार करता है। ए अल्लाह तूने अपने हबीब का इस आयत में अपनी इबादत के बाद जिक्र नहीं फरमाया, तूने कुरान का जिक्र नहीं किया, तूने नमाज का जिक्र नहीं किया, तूने रोजा का जिक्र नहीं किया, तूने हज का जिक्र नहीं किया। ए अल्लाह तूने अपने हबीब का भी जिक्र नहीं किया। क्या? पहले इबादत का जिक्र, यानी अल्लाह की वहदानियत का जिक्र। अल्लाह एक है, उसी की इबादत की जाए और उसी की बारगाह में सजदा किया जाए। उसके फौरन बाद अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया जाए। अब मैं ये देखता हूँ आप कितने होशियार, कितने अक्लमंद हैं। मेरी बात को कितने लोग कैच करेंगे? मैं आपके माथों को, आपकी निगाहों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, पहले क्या? अल्लाह ही की इबादत की जाए, फिर फौरन बाद अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया जाए। मतलब ये है नमाज पढ़ता हो, चाहे 5 टाइम की नहीं बल्कि 4 इशराक तहज्जुद पढ़ता हो, रातों रात सजदे करता हो। एक हज नहीं, पूरी जिंदगी में न जाने कितने हज किए हो। अल्लाह अल्लाह, रमजान के रोजे नहीं, न जाने कितने नवाफिल रोजे रखता हो। अल्लाह अकबर कबीरा। ज़कात ही नहीं, लोगों पर माल अपना सदका खैरात भी करता हो। चाहे हरम में मर जाए, चाहे तहज्जुद में दम तोड़ दे, चाहे सजदा में मर जाए, चाहे पूरी रात तकरीर सुनो, चाहे पूरी रात तकरीर करो, चाहे कितना बड़ा अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त बन जाए, चाहे कितना ही बड़ा आबिद हो, जाहिद हो, मगर सुनो, अगर नमाज कबूल करवाना चाहते हो, अगर रोजा कबूल करवाना चाहते हो, अगर हज कबूल करवाना चाहते हो, अगर सजदा कबूल करवाना चाहते हो, अगर अपने जलसों को कबूल करवाना चाहते हो, अगर तकरीर को कबूल करवाना चाहते हो, अगर नजरो नियात को कबूल करवाना चाहते हो, चाहे अजमेर जाओ, चाहे साबिर पाक की बारगाह में जाओ, चाहे बगदाद शरीफ जाओ, चाहे वारिस पाक की बारगाह में जाओ, कहीं भी जाओ, अगर सारी इबादत पर कबूलियत की मोहर और ठप्पा लगवाना चाहते हो, समझ लो अगर माँ बाप राजी नहीं है, नमाज बेकार, रोजा बेकार, हज बेकार, ज़कात बेकार, जलसे बेकार, तकरीर बेकार, पढ़ना बेकार, आलिम बेकार, मुफ्ती बेकार, फहामा बेकार, दाढ़ी बेकार, दुनिया में आना चाहे कहीं भी चला जाए, अजमेर में जाना बेकार, ख्वाजा की बारगाह में हाजिरी लगाना बेकार, साबिर पाक की बारगाह में जाना बेकार, वारिसे देवा की बारगाह में जाना बेकार। अगर अपनी कबूलियत पे मोहर कबूलियत की लगवाना चाहते हो, अगर अपनी इबादत पर अगर कबूलियत का ठप्पा लगवाना चाहते हो, तो रब कुरान में फरमाता है उसका एक ही जरिया है, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी, नमाज कबूल, माँ बाप राजी, हज कबूल, माँ बाप राजी, सजदा कबूल, माँ बाप राजी, कुरान की तिलावत कबूल, माँ बाप राजी, हर इबादत कबूल। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल की रजा माँ बाप की रजा में है। जिसने माँ बाप को राजी कर लिया, अल्लाह राजी हो गया, रसूलुल्लाह राजी हो गए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बढ़िया ना, पानी नहीं, बोलो जरा सुभान अल्लाह। वोल्टेज कम आ रहे हैं क्या भाई? सही है, बोलो जरा सुभान अल्लाह। समझ में तो आ रही है ना आपके? गौसे पाक करम फरमाएंगे, आवाज भी चलेगी इंशाअल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह। तो कुरान फरमाता है इबादत अल्लाह की और उसके फौरन बाद माँ बाप। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इसीलिए आप पूरी रात तकरीर सुनो, करो, जलसों में आते हो, 1000 की गड्डी लेके दिए, उलमा को नवाजो, अच्छी बात, 22 से सवाब, इमाम को नवाजो, अच्छी बात, फूलों से इस्तेकबाल, सैयद साहब आए, पीर साहब आए, फूल पे फूल, नारे तकबीर, नारे रिसाला, कदमों को चूमा जाए, पैरों को चूमा जाए, मंगर 1000 रुपए की गड्डी अगर आलिमों पे या कहीं भी लगाते हो, उससे पहले अहम जिम्मेदारी ये है, अपने घरों में अपने माँ बाप से पूछ लो, तुम्हें तो जरूरत नहीं है। बोल दो यार, बोल दो, मुझे हलाल मत करवाओ, बोलो जरा सुभान अल्लाह। भाई तुम बोलते रहोगे, सवाब भी मिलता रहेगा, मुझे आराम मिलता रहेगा, मिल बांट के चलेंगे तो जरा थोड़ी देर बात हो जाएगी। बोलो जरा सुभान अल्लाह।
समझ में तो आ रही है आपको? माशाअल्लाह। अब अच्छी बात यह है मैं सत्ता में आ गया हूँ, स्टाफ मेरे साथ, मैं सत्ता में हूँ। और जब भाई सत्ता में इंसान आता फिर तो आप जानते ही, अरे जानते हैं जो दुनिया की सत्ता में आ जाए वो, और मैं तो इन उलमा की सत्ता में हूँ। बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह अकबर। माँ बाप जरूरी, माँ बाप अहम। अगर माँ बाप नाराज हैं सब कुछ बेकार। कितना ही बड़ा अल्लामा फहामा बन जाए, सजदों में मर जाए, हरम में दम तोड़ दे, रोज़ा रसूल पे दम तोड़ दे, कोई इबादत कबूल नहीं, कोई इबादत कबूल नहीं। इसलिए माँ बाप की रजा में अल्लाह और उसके रसूल की रजा, तो इसीलिए अहम यह है सबसे पहले। अब साहब शब बारात आई या रमजान आया, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे मैसेज चलता है, शब बारात आने से पहले पहले भैया माफ कर दियो, शब बारात आने से पहले पहले, ईद आने से पहले पहले माफ कर दियो। पूरे गांव की कॉलोनी खा गया और ये व्हाट्सएप पे माफी मांग, खंती हड़प कर गया, नरेगा का पैसा हड़प गया, और साहब व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे माफी चल रही है? हाँ, मारा है, गाली दी है, दौलत के नशे में बैक ग्राउंड, कांधे मजबूत, 5 बेटे हैं, दौलत है, जमीन है, चौधरी साहब है, फुला साहब है, ये साहब है, वो साहब है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुकाबला करने की? पिटेगा भी, मार खाएगा। 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस हम बुलाएंगे, असमोली थाने में तुझे पिटवाएंगे, जेल तू जाएगा। इसलिए हमारे कांधे मजबूत, पैसा है, जमीन है, सब कुछ है। तू क्या करेगा? तेरी क्या हैसियत है? तेरी क्या हैसियत? तू गरीब है, क्या कर सकता है? अल्लाह। माफी माफी माफी। मोबाइलों पे माफी मांगने से पहले ये देख लो तुम्हारे माँ बाप तो तुमसे नाराज नहीं है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, पता लगा माँ बाप नाराज है और ये दुनिया में माफी मांग रहा है, ये माफी है? ये माफी है? माफी नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी तशरीफ लाए, मुजाहिदीन का लश्कर तैयार था, जाना था। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद में जाना चाहता हूँ। आका ने इरशाद फरमाया माँ बाप जिंदा है? या रसूलुल्लाह बाप तो जिंदा नहीं है, माँ जिंदा है। अपनी माँ से इजाजत ली। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस टाइम इस्लाम को खून की जरूरत है, अफराद की जरूरत है, मुजाहिदीन की लश्कर की जरूरत है, मैं आ गया हूं, माँ की इजाजत क्या दरकार? मदीने वाले मुस्तफा का जुमला सुनिए। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने, आपके और हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, किस वक्त? जिस वक्त एक शख्स की बड़ी बड़ी कीमत थी, जिस वक्त ऐसा भी वक्त था एक मुसलमान को 10 काफिरों से लड़ना फर्ज था। ये भी दोहराया। हाँ, उस वक्त अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, माँ से इजाजत ली। अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ से इजाजत तो ली मगर माँ के इजाजत देने में झिझक थी। शायद मुझे ऐसा लग रहा था मेरी माँ की मंशा ये थी कि मैं जिहाद में न जाऊं, मगर या रसूल आपका ऐलान, आपका ऐलान, आपका पैगाम मुझे खींच लाया। जरूरत है इस्लाम को खून की, अफराद की। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, नहीं जा, पहले अपनी माँ की खिदमत कर ले। या रसूलल्लाह जिहाद, जिहाद में जाने से उसकी फजीलत से महरूम रह जाऊंगा। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, जा माँ की खिदमत कर ले, माँ को राजी कर ले, अल्लाह पाक तुझे जिहाद का भी सवाब अता फरमाए। और सुन, अगर माँ की इजाजत के बगैर एक जगह नहीं 1000 जगह चला जा, कोई भी इबादत हो वो कबूल नहीं जब तक माँ बाप की रजा नहीं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। माँ बाप की रजा अहम है, अहम है, अहम है। माँ बाप के बगैर कुछ भी नहीं। कुरान की तफसीर में और तकरीबन मिशकात शरीफ के हाशिये में मैंने पढ़ा, अगर माँ गैर मुस्लिम भी है ना, माँ अगर गैर मुस्लिम भी है ना और शरीयत के आड़े नहीं आ रही है, तब भी उसकी कदर की जाए। आज दुनिया कहती है इस्लाम ने औरत को फाउंडेशन में रखा है। आज दुनिया कहती है
इस्लाम ने औरत को कैद रखा। मैं ओपनली चैलेंज करूंगा उन सबको, इस्लाम एक ऐसा पाकीज़ा रिलीजन, एक ऐसा खूबसूरत मजहब है, दुनिया में जब तक और आज तक इतनी अहमियत, इतना मकाम कोई भी धर्म औरत को नहीं दे पाया है जितना अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है। इससे क्या बड़ी बात होगी अगर औरत तुम्हारे अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे मुस्लिम भी नहीं है, गैर मुस्लिम है, मगर इस्लाम के खिलाफ नहीं है, तब भी उसकी कदर की जाए। इससे बड़ी क्या बात होगी? इससे बड़ी बात क्या होगी? अल्लाह पाक ने माँ बाप का कितना बड़ा मर्तबा रखा है, मगर हम इनकी अहमियत कहाँ देते हैं? हम अहमियत नहीं देते। हम कहाँ अहमियत देते हैं? हम तो ये समझते हैं हम कुछ हो गए तो कुछ हो गए, अल्लाह अकबर कबीरा। मगर माँ बाप को अहमियत नहीं देनी है। अगर माँ बाप नाराज है ना, एक बात मैं गारंटी से कहता हूँ, माँ बाप की तौहीन और उलमा की तौहीन ये इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। सुनिए नहीं आपने बात मेरी, माँ बाप की तौहीन, उलमा की तौहीन ये इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देती है। खात्मा गड़बड़ हो सकता है अगर माँ बाप और उलमा की नाफरमानी की है, उलमा की तौहीन की है, माँ बाप की तौहीन की। खात्मा मरते वक्त कलिमा नसीब नहीं होगा अगर माँ बाप और उलमा की तौहीन की है। ये दो चीजें अहम हैं। मैंने पढ़ा है और तजर्बा भी किया है, बहुत सारे लोग मेरी नजरों में भी है। उलमा की तौहीन करने वाले, माँ बाप की तौहीन करने वाले, माल से चाहे कितने भी अमीर और कितने ही मालदार हो सकते हैं, मगर सुनो, इज्जत माँ बाप के कदमों में है। माल कमा सकते हैं, इज्जत नहीं कमा सकते। इज्जत माँ बाप के कदमों में है। हाँ, इज्जत माँ बाप के कदमों। अरे माँ बाप तो बहुत बड़ी चीज है। अगर दुनिया में किसी भी एक आम से मुसलमान को तकलीफ देना जायज नहीं, आलिम और माँ बाप तो बहुत बड़ा दर्जा है, एक आम से मुसलमान को तकलीफ देना जायज नहीं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी व मन अज़ानी फ़क़द अज़ल्ला। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। किसी आम से मुसलमान को तकलीफ देना, और तकलीफ देना सिर्फ हाथ से नहीं होता है, मारो तब तकलीफ नहीं। मिशकात शरीफ की हदीस पाक, मुसलमान किसे कहते हैं, बुखारी शरीफ में भी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही। मुसलमान वह है जिसकी जबान से और हाथ से मुसलमान महफूज रहे। किसी को गाली देना यह भी तकलीफ, किसी के बारे में झूठ बोलना यह भी तकलीफ, किसी की चुगलखोरी करना यह भी तकलीफ, किसी की गीबत करना यह भी तकलीफ, किसी पर बोहतान लगाना यह भी तकलीफ। और बाज दफा जो दर्द, जो तकलीफ हाथ और ज़र्ब नहीं देता, वो हमारी बातें दे देती हैं। बाज की बातें इतनी खतरनाक होती हैं कि लोगों के दिलों को छरनी कर देती हैं, उनके दिलों को घायल कर देती हैं। इसीलिए कंट्रोल करो अपनी जबान पर। अगर जबान कंट्रोल में है, सब कुछ अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम बथा में मुजाहिदीन के लश्कर से जब फारिग होते हैं, रोज का मामूल है खाना काबा का तवाफ फरमाते हैं। एक मुहाजिर सहाबी हैं जो तन्हाई में मुस्तफ़ा से मुलाकात करना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात गए, खाना काबा का तवाफ फरमाया, फजर का वक्त हो गया, नमाज अदा फरमाने के लिए मकाम बथा में तशरीफ ला रहे थे। सहाबी ने मौका गनीमत जाना, मुस्तफ़ा तने तनहा मिल गए, लगाम को पकड़ा, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह कुछ फरियाद लेकर आया हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, तुम्हारी फरियाद को पूरा किया जाएगा, नमाज का वक्त करीब है, फिर बाद में मुलाकात होगी। वो सहाबी समझे आज तो बड़ी मुश्किल में मौका मिला है, उन्होंने फिर लगाम को पकड़ लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खौफ हुआ कि नमाज फजर कज़ा हो जाएगी। जरा दिल के कानों से सुनना, मैं अब तकरीर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौफ किया कि नमाज फजर कज़ा हो जाएगी। आपके दस्ते मुबारक में एक छड़ी थी, हल्के से छड़ी को सहाबी को मारा
और अपनी सवारी से दूर कर दिया। अल्लाह के रसूल चले गए, नमाज फजर अदा फरमाई, सलाम फेरने के बाद लोगों की तरफ मुखातिब हुए, इरशाद फरमाया, वो सिहाबी, वो मेरा गुलाम कहाँ है जिसको मैंने छड़ी मारी है? वो नहीं उठी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, वो फौरन खड़े हो जाएं। जब अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते की बात आ गई, खड़े हो गए सिहाबी। या रसूल अल्लाह, हुक्म इरशाद फरमाइए, क्या हुक्म है? गुलाम हाजिर है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मैंने तुम्हें अभी नमाज से पहले छड़ी मारी थी, तकलीफ दी है, लो ये छड़ी रखी है, इसे उठाकर मुझसे बदला ले लो। कौन कह रहा है? एक आका अपने गुलाम से, एक नबी अपने उम्मती से, जो जन्नत का मालिक, जो कायनात का मालिक, ये छड़ी रखी, उठाओ, मुझसे बदला ले लो। सिहाबी थरथराने लगे, या रसूलल्लाह, मैं बदला? एक गुलाम अपने आका से बदला, एक उम्मती अपने नबी से बदला। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, रसूलुल्लाह की पनाह चाहता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? या रसूल अल्लाह, आपके जिस्म पर ज़र्ब लगाने से पहले मेरे हाथ शल हो जाए। या रसूल अल्लाह, वो ज़बान खत्म हो जाए जो आपके खिलाफ चले। या रसूल अल्लाह, एक गुलाम, एक सिहाबी, एक उम्मती भला मुस्तफ़ा के जिस्म से छड़ी को टच करे, मुस्तफ़ा के जिस्म पे छू सकता है? आज सत्ता का नशा है, दौलत का नशा है, आज हुकूमत का नशा है, बैकग्राउंड मजबूत है, औलाद ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, लड़के ज्यादा है, खानदान बड़ा है, जिसे चाहे मार ले, जिसे चाहे गाली दे ले, जिसका चाहे बिगाड़ ले, क्योंकि तेरे काने मजबूत है, तेरा बैकग्राउंड मजबूत है। मगर याद रख, तू कितना भी बड़ा हो सकता है, मदीने वाले मुस्तफा से बड़ा नहीं हो सकता। वो जन्नत के मालिक है, वो कायनात के मालिक है। अरे एक कुर्सी नहीं, दुनिया में सारी हुकूमत, कायनात के खजाने की कुंजियां मुस्तफा के दस्ते करम में है। वो जन्नत का मालिक अपने गुलाम से कह रहा है, मैंने तुम्हें तकलीफ दी है, मैंने तुम्हें ईजा पहुंचाई है, छड़ी उठाइए, मुझसे बदला लीजिए। सिहाबी हाथ जोड़ के खड़े, या रसूल अल्लाह, एक गुलाम भला अपने आका से, एक गुलाम भला अपने नबी से क्यों कर बदला ले सकता है? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने बहुत ज्यादा बार बार कहा। वो गुलाम यही कह रहा है, या रसूल अल्लाह, मेरे हाथ थरथरा रहे, मेरा जिस्म कांप रहा, मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है। या रसूल अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिर मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अगर बदला नहीं ले सकते तो माफ कर दो, बदला नहीं ले सकते तो माफ कर दो। किससे कह रहे हैं? अपने गुलाम से, तन्हाई में नहीं कह रहे। सारे सिहाबी मौजूद। अगर आज तू मां से गलती की माफी मांगे, तुझे लगे इंसल्ट, तुझे लगे बेइज्जती हो रही है, अगर बाप को सलाम करे तुझे शर्म आती है, छोटों से माफी मांगे तुझे लगता है मेरी नाक कट रही है, इमाम से माफी मांगे तुझे लग रहा है मेरी नाक कट रही है, अगर आलिम से माफी मांगे तुझे लगता है मेरी बेइज्जती हो रही है। अरे तेरी इज्जत और मेरी इज्जत की हैसियत क्या? वो मदीने वाला मुस्तफा है, कायनात में सबसे अफजल है, जन्नत का मालिक है, अपने गुलाम से माफी मांग रहे हैं। तन्हाई में नहीं, अकेले में नहीं, रात के अंधेरे में नहीं, किसी गुफा में नहीं, सहाबा के झुरमुट में। अब सहाबा भी देख रहे हैं, मदीने वाले मुस्तफा सारी कायनात को पैगाम देना चाहते हैं, ए लोगों, अपने मर्तबे पे फख्र मत करना, अपने बैकग्राउंड पे फख्र मत करना। अगर किसी मुसलमान को इज्जत दी है उसका बदला लिया जाएगा, मरने से पहले पहले उससे माफी मांग लेना। अब बताओ, मदीने वाले मुस्तफा ने क्या उसको छड़ी गुस्से में मारी थी? क्या उसको सताने के लिए मारी थी? क्या उसको परेशान करने के लिए मारी थी? क्या सिहाबी को इज़ा देने के लिए मारी थी? नहीं नहीं, रीजन ये था, नमाज फज्र का वक्त करीब से करीब तर था। अल्लाह अल्लाह, मगर मदीने वाले मुस्तफा का अखलाक देखिए, किरदार देखिए, नेचर देखिए, उसवा देखिए। अरे तुम किधर चले गए? आज अपना किरदार अगर आइडियल उसवा बनाते हो, मुंबई में पलने वाले अवाराओं को बताते हो, ना जिन्हें किरदार का पता, ना जिन्हें अखलाक का पता, जो गरीबों को कभी नजर में लाते नहीं, जो कमजोरों को हिकारत की नजर से देखते हैं। अरे आइडियल बनाना है, उसे आइडियल बनाई है जिसका अखलाक लाजवाब है, जिसका किरदार लाजवाब है, जिसकी हर अदा लाजवाब है, उसे आइडियल बनाओगे, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे।
अल्लाह 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 के रसूल बार बार इरशाद फरमा रहे, अगर बदला नहीं ले सकते तो माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। तन्हाई में रही, आज तुझे माफी मांगते हुए शर्म आती, अपने बाप से, अपनी माँ से, अपने बड़ों से, उलमा से, इमामों से तुझे माफी मांगने में शर्म आती है। लेकिन अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कायनात का मालिक, जो जन्नत का मालिक, जिसे कह दे जन्नती तो वो जन्नती, जिसे कह दे जन्नती तो वो जन्नती। अल्लाह 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 के रसूल ने जब बार बार इसरार फरमाया, उस सहाबी कहने लगे, या रसूलल्लाह ठीक है, जब आप बार बार इसरार फरमा रहे तो मैंने आपको माफ किया, मैंने आपको माफ किया। फिर मदीने वाले मुस्तफा ने क्या इरशाद फरमाया, वो तवज्जो के साथ सुने। फिर आका ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम वला यज़लिम अहदुम मिनकुम मुमिनन इल्ला इंतक़मल्लाहु मिनहु यौमल क़ियामा। ए लोगो, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। खबरदार कोई किसी मोमिन को थोड़ी सी भी तकलीफ मत देना। अगर सत्ता के नशे में, दौलत के नशे में, अगर पावर के नशे में, अगर औलाद पे तकब्बुर करते हुए इस नशे में अगर किसी को जर्रा बराबर भी इज़्ज़त पहुंचाई है, अल्लाह पाक क़यामत में चुन चुन के हिसाब लेगा। एक एक लम्हे का बदला ले लिया जाएगा, एक एक लम्हे का। जब जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा ना, उसकी लपटों से भागेगा। जहन्नम जानते हैं क्या? इन्न शजरतज़्ज़क़ूम तआमुल असीम। भूख लगेगी ना, भूख जहन्नमी को, कहते हैं देखा जाएगा, देखा ही तो नहीं जाएगा, यही तो मुश्किल है, बहुत खतरनाक मरहला है, देखा ही तो नहीं जाएगा। बहुत मुश्किल मरहला। जब भूख लगेगी ना, कांटेदार फल, बदबूदार फल दिया जाएगा। प्यास लगेगी, रख पानी पानी पानी, मशरूब मशरूब मशरूब, पीप मवाद जो फोड़े में निकलती है, पीप, वो दी जाएगी। पिएगा कोई? उसके अलावा कोई चारा नहीं। ये मेरी बात नहीं, ये ख्याली बात नहीं, ये तसव्वुरी बात नहीं, ये अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है, कुरान की बात है। ये मेरी बात नहीं है, ये अल्लाह की बात है, रसूलुल्लाह की बात है। जहन्नमी की ये हालत, भागेगा लपटों से, एक किनारे पे जाएगा, देखेगा बख्ती ऊंट। एक ऊंट कितना बड़ा होता है, फिर ऊंटों में भी ऊंचा वाला ऊंट, उस ऊंट के बराबर सांप होंगे। अगर एक बिलान का सांप काट लेना, होठ खुश्क हो जाते हैं, चेहरा नीला पड़ जाता है। दूसरे किनारे पे जाएगा, खच्चर गधे के बराबर बिच्छू, छोटा सा बिच्छू, जो आज के दौर में बलडोजर की तरह जो होता है, छोटा सा बिच्छू, टंक मार लेना, कई कई इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। पड़ते नहीं पड़ते? नमाज पढ़ो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा अबे हैसियत क्या? पिछले महीने में रात के 2 बजे चंद झटके लगे थे, भूल गए क्या? अरे भूल गए क्या? यहां भूकंप नहीं आया क्या? जलजला आया था ना? बड़े बड़े अच्छों की चूल्हे हिल गई, बड़े बड़े अच्छों के तकब्बुर चकनाचूर। अरे चंद झटके लगे, हर इमारत हिल जाए। सीने पे हाथ रख के बताओ, अगर 1 मिनट या 5 मिनट लगातार जलजला भूकंप आ जाए, जमीन हिलने लगे, बिलाल पत या पूरी दुनिया, जहां जहां जलजला आएगा, कोई मकान बचेगा, कोई बिल्डिंग बचेगी, कोई इमारत बचेगी? अरे सरिया 4 सूत का नहीं, 6 सूत का, 8 सूत का लगा ले, सीमेंट चाहे एसीसी का लगा ले, अल्ट्राटेक का लगा ले, कितना बेहतरीन लगा ले। बताइए, अल्लाह के अजाब के सामने कोई इमारत टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी ना, कोई इमारत नहीं टिक पाएगी। इतने इतने बड़े सांप, इतने इतने बड़े बिच्छू होंगे। अल्लाह अल्लाह, अगर इस रात के अंधेरे में कोई अगर खतरनाक रास्ते से गुजर जाए और एक चूहा अगर पैरों में से गुजरना है, जो है ना चूहा, घर का, अम्मा सांप ने काट लिया, अम्मा बीच का बड़ा था, अम्मा पता नहीं कौन सा था, वहां ले चलो, वहां ले चलो, वहां ले चलो, वहां ले चलो, आधा वैसे मर जाएगा खौफ से। एक चूहा गुजरा था, सिर्फ एक चूहा। इंसान की हैसियत और इंसान की औकात है,
रात जलसा बराबर चल रहा है, इधर का जलसा खत्म नहीं हुआ औरतों का। हाँ, इधर जलसा खत्म ही नहीं होगा, ये जलसा खत्म हो जाएगा, इनका जलसा खत्म ही नहीं होगा। अल्लाह अकबर, हमसे आगे हैं, इन्हें पता ही नहीं चलेगा। मौत में जाएं, कहीं भी जाएं, इन्हें तो अपनी धुन मिलानी है। इनके सुर एक हैं, इन्हें धुन मिलानी है। यार अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता हो और आप दुनियावी बातों में मशगूल हो। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो और इंसान दुनियावी बातें करे। मुसलमान है किस चीज के? सिर्फ बिरयानी और गोश्त के। गोश्त तो चाहे काली पोलोथीन वाला मिले, हर बात खुल के कहने की नहीं होती है, समझ तो सब रहे हो। जानते हो काली पोलोथीन वाला? हलाल हो या नहीं हो चलेगा, जबान को चटकारा लग जाए। हलाल है या नहीं कोई मतलब नहीं, मारा मारी है। इंसान खाने में इतना आगे हो गया। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, जहन्नम का जिक्र हो रहा है, इंसान बातें करे दुनिया की। ताज्जुब है, ईमानों में कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमारे ईमानों में कमजोरी है। अब जहन्नम में इतने इतने बड़े सांप, इतने इतने बड़े बिच्छू। सांप अपने फने में लेके डसेगा, बिच्छू अपने डंक से डसेगा, फिर उस पर एक खुजली मुसल्लत की जाएगी। फिर जहन्नमी अपने जिस्म को खुजलाएगा और इतना खुजलाएगा, इतना खुजलाएगा कि उसका जिस्म से सारा गोश्त खत्म हो जाएगा, हड्डियां दिखने लगेंगी। अल्लाह अल्लाह हड्डियां दिखेंगी और फिर मेरा रब इरशाद फरमाएगा, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। जहन्नमी अर्ज करके, अल्लाह बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, अल्लाह बहुत बड़ी मुसीबत में घिरा हूं। गैब से आवाज आएगी, सुन, दुनिया में जो तूने किसी को ईजा और तकलीफ दी थी, ये उसका बदला है, ये उसका बदला है। मुझे बताओ, अगर दुनिया में किसी को सताया, तकलीफ दी, गाली दी, मारा, किसी का माल खाया, जहन्नम के अज़ाब को इंसान कोई बर्दाश्त कर पाएगा? सह पाएगा इंसान? इतनी कैपेसिटी है इंसान की? इंसान की हैसियत क्या है? हैसियत क्या है? एक आम से मुसलमान को तकलीफ देने का इतना बड़ा अज़ाब, सोचो फिर माँ बाप को और उलामा को सताने का कितना बड़ा अज़ाब होगा, कितना बड़ा अज़ाब होगा। हाँ, कहा गया है, मन सब्बा आलिमन फ़क़ील अलैहिल कुफ्र, जो किसी आलिम दीन की तौहीन करता है बेसबब शरई, उसका खात्मा कुफ्र पर होने का कभी अंदेशा है। तो माँ बाप को सताने वाले और उलमा की तौहीन करने वाले, उनका खात्मा गड़बड़ हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, अहद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स थे जिनका नाम अलकमा था। ये कसीरुल इस्तिहाद अजीम सदका। मैं बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हूँ, शायद ज्यादा देर हो गई, आप समझ नहीं रहे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। इनका नाम अलकमा। ये बहुत ज्यादा जिहाद करते, सदका करते, खैरात करते, लेकिन जब मौत का वक्त आया, इनकी रूह कब्ज नहीं हो रही। अल्लाह। इनकी बीबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में से एक कासिद को भेजा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शोहर की रूह कब्ज नहीं हो रही। अल्लाह के रसूल ने हजरत अली, हजरत अम्मार और हजरत बिलाल को भेजा, जाओ अलकमा को कलमा पढ़ा कर आओ, अलकमा की जबान पर कलमा जारी होगा, उसकी रूह कब्ज हो जाएगी। सिहाबी आए। इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, सिर्फ औलाद पर ही मां बाप के हुकूक नहीं है, मां बाप पर भी औलाद के हुकूक हैं। मगर परेशानी यह है, बाप और माँ को बस एक ही परवाह होती है, देख पड़ोस में वो 20,000 कमा रहा, तू ही निकम्मा, तुझसे ही नहीं कमाया जा रहा है। गड्डी की फिक्र, गड्डी की फिक्र है। उसकी सैलरी 15,000, 20,000 ले आया, सीने से दबा के रखना, शाबाश बेटा शाबाश। ये नहीं पूछी कि ये 5,000 की दलाली मारी है, किसी का हक मारा है, ये आए कहां से। कारपेंटर है तो दुकानदार से सेटिंग तो नहीं की,
कलर करता है तो कलर वाले से सेटिंग तो नहीं, राज मिस्त्री है तो सीमेंट सरिये वाले से तो सेटिंग नहीं, सीने से लगाया जाएगा मेरे लाल। अब कैसे 20 लाया है, अगले महीने में और ज्यादा दलाली खाना, 50 लेके आना, गला काट दलाली खा, कुछ भी कर, 50 गड्डी। प्यार गड्डी से, प्यार पैसे से है। एक बात बताइए, आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ी, 100 बीघा जमीन छोड़ी, बच्चा अगर नशेड़ी हुआ, जुआबाज हुआ, किसी काम की है? महीनों में फूर कर देगा, महीनों में आग लगा देगा, आग सब ठिकाने लगा देगा। हम बच्चों की तरबियत पे ध्यान नहीं देते, हमें सिर्फ दौलत 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 दौलत, पैसा 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 पैसा। अरे भाई, दौलत से पैसे से हर काम से पहले बच्चों की तरबियत जरूरी। सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक शख्स अपने बेटे को पकड़ के लाया, हुजूर मेरा बेटा मुझे गाली देता है, मुझे मारता है, मुझे सताता है, मेरी नफरमानी करता है। सैयदना उमर फारूक आजम वो खलीफा दोम जिनका नाम शैतान सुने तो वो भी भाग जाए, बोलो वो भी भाग जाए। अल्लाह अकबर। सैयदना उमर फारूक आजम ने उसको डांटा, कहा तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी क्या, तूने हदीस मुस्तफा नहीं पढ़ी? माँ बाप का कितना बड़ा मर्तबा, कितने अजीम है माँ बाप। डांटा। जब बात पूरी हो गई तो बेटे ने एक बात कही, हुजूर अगर इजाजत हो तो मैं कहूं कुछ? कहा कहो। हुजूर ये बताइए, सिर्फ बच्चों पर ही अब्बा के हुकूक हैं या अब्बा पर भी कुछ है बच्चों के लिए? कुछ घरों का मामला ये भी है, 50-60 साल की उम्र है, पूरा दिन बच्चों को ही कोसते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, नमाज 5 टाइम की, तहज्जुद की भी, मगर गालियों में कमी नहीं है। हाजी साहब भी हैं मगर गाली बिल्कुल प्योर मिलेंगी। पोती पोते जवान, देवती देवते जवान, मगर गालियों में कमी नहीं। दाढ़ी भी है, हाजी साहब भी हैं, 5 टाइम के नमाजी भी हैं, मगर गालियों में कमी नहीं। का हुजूर अब्बा पर कोई फर्ज नहीं? अमीरुल मोमिन उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया 3 फर्ज हैं अब्बा पर। कितने कितने? सब कह दो, याद हो जाएगा। कितने? 3 फर्ज। नंबर 1, बिलालपत में 1 करोड़ की बिल्डिंग बना के देना। नंबर 2, 50 बीघे जमीन खरीद के देना। नंबर 3, एयर कंडीशन गाड़ियां खरीद के देना। ये अब्बा पर 3 फर्ज। 3 फर्ज नहीं, किडनी बेचो, कुछ भी करो, ये तो याद हो ही गए होंगे हैं? कितने फर्ज? सुनो, पहला फर्ज है नजीबा खानदानी शरीफ औरत से निकाह करे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, बोल दो। तकरीर का लाश चल रहा है, जरा थोड़ी बहुत जान दिखा दो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। जिंदे होके दिखा दो कम से कम, पीछे वालों आप भी बोलो जरा सुभान अल्लाह। पहला फर्ज, नजीबा खानदानी शरीफ औरत से निकाह किया जाए, मगर उल्टा अम्मा और बहनों को भेजेगा, अम्मा मुझे मॉडल चाहिए, मॉडल चाहिए, मॉडल। मैंने कहा आने दे मॉडल, 2 महीने में तेरा मॉडल चेंज कर देगी। 25 का हो गया 40 का दिखेगा डायरेक्ट, 2 महीने में मॉडल चेंज। इनको चाहिए जिनके हाथ में 1 लाख का आईफोन हो, जिसके पर कटे हो, जिसे ना बाप की हया, ना माँ की हया, ना भाइयों की हया, ना खानदान की हया, जो रात को सोए तो एक स्टेटस ठोक के और सुबह को उठे तो एक स्टेटस और ठोके। इनको वो चाहिए। सीरियल देखे, मूवी देखे। एक बात सुनो, जो माँ रातों दिन सीरियल और मूवी देखती हो, सोशल साइट का गलत यूज करती हो और उसके शिकम में बच्चा पलता हो, माँ की आदतें बच्चे पर असरअंदाज होती हैं ना, करती हैं ना, ये तो आप लोग भी मानते हैं। आपने सुना ना, गौसे पाक अपनी माँ के पेट में तकरीबन 15 पारों के हाफिज कुरान हुए, सुना ना आपने? अरे सब गौसे पाक के मानने वाले हो ना, बोलो जरा सुभान अल्लाह। 15 पारों के क्यों? वजह ये थी कि उनकी माँ कुरान करीम की तिलावत करती थी, और गौसे पाक हर घर में पैदा नहीं होती भैया। एक सेब खाया था, चोरी करके नहीं, उठा के खाया था, जिंदगी दांव पे लगा दी।
और माँ ऐसी हो जिसने कभी किसी गैर महरम को देखा ही ना हो, कभी झूठ बोला ही ना हो। जब दो पाक तनों का मिलन होता है तब बगदाद में गौसे आजम का जन्म होता है। अखरोट हर जगह पैदा नहीं होता, अखरोट कश्मीर में होता है। यहां अखरोट की खेती करोगे अखरोट नहीं हो पाएगा। बंजर जमीन में दाना डालोगे पहले तो कुछ उगेगा नहीं, उगेगा तो सिर्फ कांटा उगेगा। इसीलिए खेती अच्छी करने के लिए जमीन का अच्छा होना जरूरी, जमीन का सिलेक्शन अच्छा होना जरूरी। अगर जमीन के इंतखाब में, जमीन के सिलेक्शन में अगर कमी है तो फसल खराब, बोल दो फसल खराब। अगर जमीन अच्छी, जमीन का इंतखाब अच्छा तो फसल अच्छी उगेगी। सुनो, अरे जब जमीन की शक्ल में माँ सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातूने जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा माँ हो और बाप दामादे रसूल मौलाए कायनात हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम हो, जब ये तो पाक तन मिलते हैं तब करबला का हुसैन पैदा होता है। जमीन अच्छी होना जरूरी। हर घर में हुसैन नहीं, हुसैन पैदा करने के लिए माँ फातिमा चाहिए, बाप अली चाहिए। गौस पैदा करने के लिए माँ इतनी पाकीज़ा हो, गैर महरम को न देखा हो, बाप इतना पाकीज़ा आबिद जाहिद हो, सेब अगर उठाकर खा ले, सेब बख्शवाने के लिए जिंदगी दाव पे लगा दे। सुनो सुनो, जब तो पाक तनों का मिलन हो तब बच्चे पीरों का पीर बगदाद का गौसे आजम पैदा होता है। अगर माँ बेहया हो, परकटी हो, बाल कटे हो, अगर माँ बिगड़ी हुई हो, पूरी रात पाकिस्तानी सीरियल हिंदुस्तानी मूवीज देखे, जिसे न रात का पता न दिन का पता। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत सैयद शमशाद मियाँ साहिब क़िबला, सैयद शमशाद मियाँ साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सादाते किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत क़िबला सैयद शमशाद मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ताला उम्रा तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत फरमाइए, हजरत के डाले। और हजरत के साहबजादे हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद अहमद अली मियाँ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ़ ला चुके हैं। आप इन दो हस्तियों का दीदार फरमाइए। थोड़ी देर चंद बातें और सुन लीजिए, फिर इंशाअल्लाह बहुत जल्दी दुआ की तरफ जाएगा प्रोग्राम। बोलो जरा सुभान अल्लाह। तो मैंने क्या बताया आपको, खेती अच्छा होना जरूरी। अगर खेत अच्छा, जमीन अच्छी तो फसल अच्छी। हुसैन हर घर में पैदा नहीं होते, गौस हर घर में पैदा नहीं होते। इधर इधर देखिए, अब आप बिल्कुल शांत हो जाइए। अगर माँ इसी का उल्टा करे, रात को सोते एक स्टेटस लगा के, सुबह को उठे तो एक स्टेटस और ठोके। स्टेटस जानते क्या होता है? हैसियत, इंसान की औकात। इंसान अपनी औकात दिखाता, मेरी औकात ये गंदी तस्वीरें, गंदे मनाजिर, गाने हैं, गालियां हैं, कॉमेडी है, मेरी औकात है। अब तो हद ये कर दी, अल्लाह खैर फरमाए इन मुसलमानों पर। उर्सों में पहले शेख चिल्ली चला था, अब उस्मान भारती चल रहा है। बेहया कव्वाली भी पढ़ना है तो इतनी बेहया आवाज में, अल्लाह खैर फरमाए। इतनी बेहयाई से बस कुछ कह नहीं सकते। मगर एक पैगाम है ऐसे लोगों के लिए भी जो अल्लाह वालों की बारगाह में इतनी नाकदरी करें। किसी दिन अल्लाह वाले ने अगर करवट ले ली ना, बेटा काम खराब हो जाएगा। अल्लाह खैर फरमाए। बुला रहे हैं लोग, टिकट चल रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, इंजॉय, हर चीज में इंजॉय। जलसा हो इंजॉय, जुलूस हो इंजॉय। मुहर्रम आएगा, हरी पट्टी बांध लो, ढोल बजा लो, इंजॉय हो गया। सबसे बड़े हुसैनी हैं पक्के हुसैनी।
ईद मिलादुन नबी आया, डीजे पे डांस कर लिया, बोले पक्के साहब पक्के रबीउल अव्वल शरीफ का जुलूस निकालने वाले, पक्के सुन्नी, पक्के हुसैनी है। डीजो पे नाचना ढोल बजाना, बोले ये हुसैनियत है। अबे जिनके घरों में शादियों में ढोल ना बजे हो, तुम उनकी शहादतों पे ढोल बजाते हो, थूप के मर जाना चाहिए। कड़वी हो अगर सच्ची हो तो इंसान को बर्दाश्त कर लेनी चाहिए और माननी भी चाहिए। हमेशा हर धर्मी पे नहीं रहना चाहिए। चंद दिनों की दुनिया है यार, छोड़ना है इस दुनिया को। सिर्फ डीजो पे डांस करना ही ये सुन्नियत नहीं है। हर बुरे काम का नाम यजीदियत है, हर अच्छे काम का नाम हुसैनियत है। हाँ। अब बताओ मां अगर ऐसी हो, बेहया हो, मूवी देखे, कॉमेडी देखे और उसके शिकम में बच्चे की परवरिश हो रही हो, उसके शिकम से जो बच्चे पैदा होंगे ना, अल्लाह के वली नहीं, मोटू पतलू और पबजी ही पैदा होंगे। जानते हो मोटू पतलू को? 2 साल का होते ही मोटू पतलू मांग रहा है। मोटू पतलू 2 साल का होते ही मोटू पतलू हाथ में। बच्चा रोए तो फोन, बच्चे को भूख लगे तो मोटू पतलू, हर चीज में मोटू पतलू। बात बताइए आप मुझे। मैंने ऐसे ऐसे घर भी देखे हैं, 2-2 साल के बच्चों के फोन अलग हैं, उनकी टैब अलग हैं, क्योंकि अम्मा अब्बा को अपने चलाने से फुर्सत नहीं, बच्चे डिस्टर्ब करते हैं तो उनके हाथ में एक और दे दिया। 50-60% मोबाइल मां बन गया बच्चों की। बच्चा रोए तो मोबाइल छुपाए, पहले माएं छुपाती थी। आने वाले वक्त में बच्चे को बस जन्म दिया जाएगा, उसके हाथ में एक फोन दे दिया जाएगा, बेटा तू जान, तेरा मोटू पतलू जाने कैसे खाना है, कैसे क्या करना है, इसी से बड़ा हो जाएगा। ये गेम हो गए, ये सारे काम। हजरत उमर फारूक आजम ने क्या इरशाद फरमाया, पहला फर्ज नजीबा खानदानी शरीफ औरत से निकाह किया जाए। रिश्ते की तलाश करो तो माँ और बहनों से कहकर भेजो, अम्मा जमीन मत देखना, मालदारी मत देखना, बैकग्राउंड मत देखना, बेटे शहजादे क्या देखूं, अम्मा देखना ये है उसके बाल दुपट्टे में ढके थे या नहीं। बोल दो जरा यार, बोल दो जरा सुबह। अम्मा ये नहीं पूछना है जमीन कितनी है, इसलिए मुझे दुनियादार नहीं, मुझे कनीज़े फातिमा चाहिए। और जब कनीज़े फातिमा बहू बन के घर आएगी, वो लड़ाई फसाद का अड्डा नहीं, अल्लाह पाक जन्नत का गहवारा बनाएगा। कनीज़े फातिमा घर में लाओ, ये बाप पर पहला फर्ज। अब वो उस लड़के ने कहा उमर फारूक आजम से, भूले तो नहीं हो आप जहां बात चल रही? कितने फर्ज है अब्बा पे? याद है तीनों? हैं? पहले वाले याद है, वो भी याद कर लो, और ये पहला फर्ज। अब उस बच्चे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम, मेरे अब्बा से पूछिए इन्होंने क्या करा, किससे निकाह किया? कहा किससे निकाह किया? एक अजमी बांदी थी जिसे ये 400 दिरहम में खरीद के लाए थे, मेरी पैदाइश उस बांदी से है। उमर फारूक आजम ने इरशाद फरमाया, कमी खुद में है, शिकायत अपने बेटे की करता है। जमीन का सिलेक्शन खराब, औरत का इंतखाब खराब। अगर जमीन का सिलेक्शन खराब है, मैंने पहले ही बताया आपको, फसलें बिगड़ सकती हैं। इसलिए रिश्ते का इंतखाब अच्छा करो, रिश्ते का इंतखाब अच्छा होगा तो बच्चे अच्छे होंगे इंशाअल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब दूसरा फर्ज, इस्लामिक नाम रखा जाए। क्या? इस्लामिक नाम। अब तो गूगल से देख के, यूट्यूब से देख के, पहले देख लें फिर पूछें, हजरत आबान ठीक है, ओहाम ठीक है, वो ठीक है, वो कहां से लिया? सीरियलों में देखा, पाकिस्तानी मुस्लिम सीरियल है। कोई सा ऐसा सीरियल है जिसमें बेहयाई को फरोग ना दिया जाता हो, जिसमें इसको मुआशरा की कहानियां ना हो? अरे हमारा इस्लाम किसी सीरियल का मोहताज नहीं, चाहे वो कोई सा भी सीरियल हो। जिसे उर्दू सीखनी है, इस्लाम सीखना है, वो कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, तारीख पढ़े। हमारा इस्लाम किसी सीरियल, किसी मूवी का मोहताज नहीं। ये बाप पर फर्ज है। दूसरा, बच्चे का इस्लामिक नाम रखा जाए। अब सुनो आला हजरत क्या कहती हैं,
आला हजरत फतावे रज़विया में इरशाद फरमाती हैं, जब लड़का पैदा हो तो उसका पैदाइशी नाम मोहम्मद रखो। बोल दो, क्या नाम रखो? पुकारने का चाहे कुछ भी रख लो। हुजूर, फायदा क्या होगा? रिवायतों में आता है जिनके जो अपने बच्चों के नाम मोहम्मद रखते हैं, जब हश्र बर्पा होगा रब इरशाद फरमाएगा, अपने हबीब को लफ्ज़े मोहम्मद से बुलाएगा तो जितने भी नामे मोहम्मद के होंगे वो सब जमा हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह रब इरशाद फरमाएगा, मैंने तो अपने हबीब को बुलाया, अपने रकीब को बुलाया, आप कैसे आ गए? वो बच्चे अर्ज करेंगे, अल्लाह हमारे माँ बाप ने तेरे नबी के नाम की मोहब्बत में हमारा नाम मोहम्मद रखा है। रब की रहमत को जोश आएगा, रब इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितनों के नाम मोहम्मद है सबकी बख्शिश, और जिनके बाप बाप ने अपने बच्चों के नाम मोहम्मद रखे हैं उन सबके हाथों में बख्शिश का परवाना दे दो। तो अगर अपने बच्चों का पैदाइशी नाम मोहम्मद रखोगे दुनिया में भी फायदा मिलेगा और हश्र में भी फायदा मिलेगा। यह दूसरा फर्ज बाप पर। तीसरा फर्ज सुन लीजिए, अपने बच्चे को इल्म दीन सिखाना, यह फर्ज है। गड्डी कितनी कमवाई इसका हिसाब नहीं होगा, पूछा यह जाएगा कि बच्चे को दीन कितना सिखाया है। बहुत बड़े बाबू साहब, पता लगा जब नमाज जनाजा का नंबर आया अब्बा का, तो हाथ बांध के एक तरफ खड़े। क्यों खड़े हो? अब्बा का जनाजा। हजरत याद नहीं है, याद वो लोगों गले काट काट के 1 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के गया है और बच्चा इस काबिल भी नहीं कि नमाज जनाजा पढ़ सके। पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ने की पोजीशन में नहीं है। तीसरा फर्ज है इल्म दीन सिखाया जाए। अब कितना इल्म दीन आप और हम सिखाते हैं? 8 बजे का स्कूल है, 7:30 बजे बच्चे को जबरदस्ती उठाया, माने रेड निकल रही है, थूक निकल रहा, जा जल्दी से मदरसा जा, जल्दी से जा, जा इमाम साहब की सूरत देखिए और दिखाई आपने। अब 20 मिनट इसे मारा, उसे मारा, इसे मारा, उसे मारा, इमाम साहब हथेरी डंडी बजाना, इनकी समझ में आ रही है क्या? मार भी नहीं सकते, कानून ऐसे बन गए, कानून ऐसे बन गए, अपने सगे बच्चे को नहीं मार सकते। अल्लाह अकबर कबीर। अब 20 मिनट 20 मिनट में 50 या 100 बच्चों को एक इमाम साहब, अगर उन सब की सूरतें देख लें तो यही काफी है। पढ़ाना तो बहुत दूर की बात। और 8 बजे हजरत स्कूल का टाइम हो गया, भाई जा, तेरा अब्बा बाप पीछे से वापस आ जाएगा, क्या पीछे से एकदम हाजिर हो जाएगा? नहीं भेजेंगे तो हाँ, अब बस अब मैं थोड़ी देर तकलीफ। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा। अब 1 साल के बाद इमाम साहब को पकड़ के रहा, हजरत मेरा बच्चे को 1 साल हो गया, कायदे से नहीं निकला। मैंने कहा खैर मना, कायदे से नहीं निकला है, बच्चा जिस हालत में तेरा पढ़ रहा है ना, अलिफ बेते से नहीं निकलेगा। अरे स्कूल 5 घंटा पढ़ाते हो, 6 घंटा पढ़ाते हो, उसके बाद ट्यूशन अलग पढ़ाते हो। भाई जो सब्जेक्ट स्कूल में क्लासेस में पढ़ाए जा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाने का क्या मतलब? और जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते, टीचर्स उनको नंबर कम देते हैं। और मदरसा कितना पढ़ाते हो? 20 मिनट 25 मिनट, कोई ट्यूशन नहीं, कुछ नहीं। बोले यही सोचना है, बोले इमाम साहब तो निकाह में बंद के आ गए, इनसे तो खींच लो जितना खींच। अल्लाह तेरी पनाह, अल्लाह खैर फरमाए। और यही बाबू साहब बहुत पढ़ गए, लिख गए। हालत यह है जब निकाह का नंबर आता है ना तो बड़े बड़े अच्छों को पसीना आता है। यार वो मुसलमान किस चीज का मुसलमान है जो अपनी बेटी का निकाह ना पढ़ा सके, ना अपने बाप की नमाज जनाजा ना पढ़ा सके? किस चीज का मुसलमान है? मुझे ये बता दीजिए। अगर इमाम ना हो तो तुम्हारे घरों में जुमेरात की फाता भी ना लगे, 11वीं शरीफ आ जाए या कोई न्याज का मौका आ जाए तो एक उधर को खींच रहा है, एक उधर को खींच रहा है। किसी के यहाँ पहले जाए चलेगा, वो जाना ही है भैया, किसी के यहाँ तो पहले जाएंगे। हाँ, अमीरों में जाओगे, गरीबों में थोड़ी चले जाओगे। भैया इमाम की वोट ये कर लो, एक उधर को ले जाओ, एक उधर को ले जाओ। क्या करे इमाम, ये बताइए आप। अल्लाह खैर फरमाए। अमीरों में जाओगे, मालदारों में। ये हालत हमारी है, ये निगेटिव सोच हमारे जहनों के अंदर पल रही है। अल्लाह अल्लाह, सोचने वाले। निकाह का नंबर आता है ना, बड़े बड़े खतरनाक मिलते हैं, बड़े बड़े खतरनाक। अगर यूं ही पढ़ा रहे हैं तो कह रहा हुई हुई, यूं ही हुई हुई, उसने तलफ़ुज़ सीखा ही नहीं है। बहुत बड़े हैं साहब, बहुत बड़े हैं, पैसा भी बहुत है, दुनियावी तालीम भी बहुत है। और हाल ये है दीन का इब्तिदाई हिस्सा कलमा याद नहीं,
है पक्के मुसलमान, ईंट से ईंट बजा देंगे, गोश्त और बिरयानी के हैं, कलमा याद नहीं है इनको, यूं ही हुई ला शरीका लहू लाल शरीका। ये मैं हंसाने के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मेरे सामने सारी बातें अपने तजर्बे की बता रहा हूं। एक तो ये कह रहा था, बोले हजरत बेइज्जती बहुत हो रही है, आगे निकालो, बड़े बड़े अच्छे दोस्त आए, बड़े बड़े अमीर हैं, बहुत इंसल्ट हो रही है, चाहे डबल ले लियो मगर निकालो यहाँ से। तो भैया जो पैसे देने में घपला करे तो मैं तो कहता हूँ इमामों से देख लो जरा कल्बों में सही करके। हदीस भी याद आती है ना, कुरान भी याद आता है ना, उसके पैसों पे, निकाह के पैसों पे हदीस याद आ गई, कुरान याद। और चार कैमरे लेकर आया, वो हेलीकॉप्टर वाला कैमरा भी लेकर आया है, उसका कोई हिसाब नहीं है। कितने लेगा, क्या करेगा, पटाखे भी फूट रहे हैं, केक भी कट रहा है, रेबिन भी कट रहा है, गड्डी लुट रही है गड्डी, उसका कोई हिसाब नहीं है। और इमाम साहब 5,000 10,000 कहाँ चल रहे हैं, जायज है? तू बताएगा जायज है या नाजायज है? ये मुसलमानों की हालात है, ये मुसलमानों के हालात हैं। अल्लाह अकबर कबीर। अब सोचिए, अगर किसी का बच्चा 5 साल का हो, थोड़ी सी इंग्लिश बोलने लगे, अगर कोई जाए हजरत हमारा बच्चा 5 साल का इंग्लिश बोलता है, हमारा बच्चा 5 साल का, इसको इंग्लिश पोइम याद है, वर्ड्स मीनिंग याद है, माँ बाप को इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देता, अपना नाम इंग्लिश में बताता, हजरत हमारा बच्चा 5 साल का, माँ बाप का सर फख्र से ऊंचा होता, सीना चौड़ा होता, मैं तुमसे कहूंगा अरे इंग्लिश अगर बच्चे को थोड़ी बहुत आ गई है, ये फख्र करने की बात नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज, उर्दू एक लैंग्वेज, अरबिक एक लैंग्वेज, फारसी एक लैंग्वेज। अगर कोई भी इंसान लैंग्वेज की बुनियाद पर तरक्की नहीं करता है भाई, हिंदी की अहमियत भी अपनी जगह, उर्दू की अहमियत अपनी जगह, फारसी की अहमियत अपनी जगह, अरबिक की अहमियत अपनी जगह। आप जिस जबान में भी महारत हासिल करोगे आप उसमें एक अलग मकाम रखोगे, मगर ये नहीं है इंग्लिश के चंद वर्ड आ गए तो ये नहीं है कि बाबू साहब बन गए, मिनिस्टर बन गए, प्रोफेसर बन गए, नहीं। मैं कहूंगा ए बाबा को सुनो, मेरे बहन भाइयों सुनो, अगर तुम्हें फख्र करना है इस बात पे फख्र मत करो मेरे बेटे को इंग्लिश पोइम याद है, मेरे बच्चे को व्हाट्स मीनिंग याद है, बल्कि अगर तुम्हारे घर में कोई आए सीना चौड़ा करके कहो हजरत मेरा बच्चा 5 साल का है, मेरे बच्चे को पूरी नमाज याद है, मेरा बच्चा 5 साल का है, मेरे बच्चे को 5 कलमे याद है, हजरत मेरा बच्चा 5 साल का है, इसे अल्लाह का नाम याद है, इसे रसूलुल्लाह का नाम याद है। इन चीजों पे फख्र होना चाहिए। मगर फख्र तो हम गलत वे पे जा रहे हैं, हम गलत वे पे हैं बिल्कुल। इसीलिए बच्चों की तरबियत पे खास ख्याल रखो, बच्चों की तरबियत अहम है। साहब पूरा दिन काम किया, रात को आए खाना खाए, फोन चलाने लगे, सुबह को चले गए ऑफिस, बच्चों को तो टाइम दिया ही नहीं आपने। बच्चे किधर जा रहे हैं कोई मतलब नहीं, क्या कर रहे हैं। तो पैसे से पहले, हर चीज से पहले बच्चों की तरबियत जरूरी। लास्ट बात बता रहा हूं, मैंने बताई थी अहदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मैंने बताया आपको, सिर्फ बच्चों पर ही माँ बाप के हुकूक नहीं है, माँ बाप पर भी है। गिरेबान पकड़ा जाएगा अगर किसी ने कोताही की है, कमी की है, पूछा जाएगा। बच्चा हाथों में कड़े पहन रहा है, कानों में दुनिया पहन रहा, पूछा जाएगा। लड़का अगर पहन रहा है, हाँ पूछा जाएगा। माँ बाप से, उनसे सवाल किया जाएगा बच्चों को अच्छी तरबियत क्यों नहीं सिखाई, शराब पी रहा है या नशा कर रहा है या और गलत काम में, उससे पूछा जाएगा। कभी माँ बाप नहीं कहते, नमाज को नहीं कहते हैं, दाढ़ी को नहीं कहते हैं, कभी रोजा रखने को नहीं कहते हैं, कमजोर हो जाएगा, कमजोर। और पैसों में जहां कमी आ गई तो एकदम देख लो डंडे तैयार हैं पक्के मुसलमान, हैं पक्के मुसलमान। अहदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने बताया था, अलकमा थे, बहुत ज्यादा जिहाद करते, सदका करते, खैरात करते। बात खत्म कर रहा हूं इसी बात पे। मंगन कलमा नसीब नहीं हुआ, रूह कब्ज नहीं हो रही। हजरत अली, हजरत बिलाल, हजरत अम्मार कलमा पढ़ाने आए, अल्लाह के रसूल ने भेजा। हजरत बिलाल ने जब कलमा पढ़ाने की कोशिश की तो अलकमा पढ़ना चाहते, लेकिन उनकी जबान पर कलमा शरीफ जारी नहीं हो रहा। अल्लाह के रसूल की बारगाह में गया, या रसूल अल्लाह, अलकमा की जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है। आपके और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलकमा की बीवी से जाकर पूछो इसके माँ बाप जिंदा हैं। हजरत अली, हजरत बिलाल आए, अलकमा की बीबी से पूछा माँ बाप जिंदा हैं? अर्ज की बाप तो जिंदा नहीं है, माँ जिंदा है। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया माँ को बुला कर लाया जाए। माँ गई। फिर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो पूछूं सच सच बताना, छुपाने की कोशिश मत करना। अगर छुपाया फौरन कुरान की वही नाजिल हो जाएगी, पर्दाफाश हो जाएगा।
या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए क्या हुक्म है? आका ने इरशाद फरमाया बता अलकमा कैसा है? अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीरुल इज्तिहाद शदीदुस सदका, बहुत ज्यादा जिहाद करता, सदका करता, खैरात करता, गरीबों का ख्याल रखता, यतीमों को सीने से लगाता, बेवाओं का सहारा, नेक है, नमाजी है, परहेजगार है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक, मगर ये बता अलकमा का तेरे साथ कैसा मामला है? अलकमा का तेरे साथ कैसा रब्तो ज़ब्त है? इतना सुना, आंखों में आंसू आ गए, जबान लड़खड़ाने लगी, छुपाना चाहती थी नहीं छुपा सकी। मुस्तफा की बारगाह है, रोने लगी, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बेटा नेक है, परहेजगार है, बड़े एक प्रॉब्लम है। उसकी एक बीवी है, जब कोई चीज लाता है तो पहले बीवी को देता है, बाद में मुझे देता है। या रसूलल्लाह मेरा दिल फटता है, मेरे दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है। या रसूलल्लाह मुझे रोना आता, अपनी बीवी को मुझ पर तरजीह देता है, अपनी बीवी को मुझ पर फौकियत देता है, इस बात से मेरा दिल परेशान होता है। या रसूलल्लाह मेरी रूह कांपती है, मैं अपने बेटे से नाराज हूं। गाली दी नहीं, सब्बो शितम किया नहीं, बस क्या अपनी बीवी को अपनी मां पर तरजीह देता, फौकियत देता। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सहाबा से लकड़ियां इकट्ठी की जाएं, की गई, कहा आग जलाई जाए। या रसूल अल्लाह आग क्यों, लकड़ियां क्यों? अलकमा की मां ने पूछा, कहा इसमें तेरे बेटे अलकमा को जिंदा जलाया जाएगा। अलकमा की मां कहने लगी या रसूल अल्लाह मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को जलाया जाएगा? हाँ तेरी आंखों के सामने। या रसूलल्लाह कोई मां कैसे बर्दाश्त करेगी कि उसके बेटे को उसकी आंखों के सामने जिंदा जलाया जाए? हाँ ये बात ठीक है, मेरे बेटे ने मेरा दिल तोड़ा है, मेरे बेटे ने अपनी बीवी को मुझ पर तरजीह दी है, ये बात ठीक है। या रसूलल्लाह मैं अपने बेटे से नाराज हूं, मगर एक मां अपने बेटे को जिंदा आग में जलता हुआ तड़पता हुआ तो नहीं देख सकती। या रसूलल्लाह मेरी रूह तड़प रही है, मेरे कलेजा मुंह को आ रहा है, मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। आज माँ को गाली दो, सबको शितम को, अगर 3 बेटे हैं तो 1 महीना तेरे घर, 1 महीना दूसरे के घर, 1 महीना तीसरे घर। आज माँ बाप का तुम बंटवारा करते हो, गाली दो, गलौज करो, बुढ़िया बोलो, कुछ भी करो, अपने माँ बाप को कितना भी सता लो, मगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो, तुम्हारे माँ बाप के दिल तुम्हें देखकर परेशान हो जाते हैं। तुम्हारे माँ के कलेजे, तुम्हारे बाप का कलेजा एकदम फड़फड़ाने लगता है। तुम्हें अगर तकलीफ हो तो तुम्हारे माँ बाप एकदम तुमसे ज्यादा तकलीफ में गिरफ्तार हो जाते हैं। ये माँ बाप ने अल्लाह पाक ने माँ बाप के दरमियान मोहब्बत रखी, कुदरती मोहब्बत। आज कुछ बन गया, माँ बाप को आंखें दिखाते हो, दौलत का नशा, पैसों का नशा, जवानी का नशा, अपनी ताकत का नशा, मगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए तड़पते, बिलबिलाते, तुम्हारी परेशानी बर्दाश्त नहीं करते। माँ को गाली दो, बाप को कितने सताओ, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अलकमा की माँ कहती है या रसूलल्लाह मुझसे देखा नहीं जाएगा, मेरे बेटे को अगर जिंदा आग में चलाया गया, या रसूलल्लाह मेरे बेटे से पहले मेरी जान निकल जाएगी, या रसूलल्लाह मेरे बेटे की रूह निकलने से पहले मेरी रूह निकल जाएगी। या रसूलल्लाह भला कोई माँ अपने बेटे को जिंदा आग में चलती हुई कैसे देखती है? या रसूलल्लाह ये कोई हो सकता है? एक माँ जिसने अपने बेटे को 9 महीना पेट में रखा हो, उसकी परवरिश की हो, क्या वो जिंदा आग में चलते हुए देख सकती है? या रसूल अल्लाह करम कीजिए, खुदा का वास्ता, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझसे देखा नहीं जाएगा, मेरी रूह तड़प रही है, मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। या रसूल अल्लाह मेरी जबान लड़खड़ा रही है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, सकत नहीं, अपने बच्चे को अपनी आंखों से जिंदा जलता हुआ देख लूं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए अलकमा की मां सुन ले, अगर अपने बेटे को दुनिया और आखिरत के अज़ाब से और आग से बचाना जानती है, अगर चाहती है तो सुन ले, एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है, सच्चे दिल से अपने बेटे को माफ कर दे, अपने बेटे से राजी हो जा, माँ बाप की बारगाह में दुआ कर। अल्लाह अल्लाह। जब मदीने वाले मुस्तफा की इतनी बात सुनी, अलकमा की माँ ने रब की बारगाह में हाथों को उठाया और अर्ज करती है, अल्लाह ये बात सच है, मेरे बेटे ने मेरा दिल तोड़ा है, मुझे तकलीफ दी है, मुझे ईज़ा पहुंचाई है, मगर ए अल्लाह मैं माँ हूँ माँ, ए अल्लाह मेरे बेटे की तकलीफ मेरी तकलीफ है, ए अल्लाह कुछ भी है, मैं अपने बेटे को जिंदा आग में चलता हुआ नहीं देख सकती, ए अल्लाह मैं अपने बेटे को तड़पता हुआ नहीं देख सकती, ए अल्लाह मैं अपने बेटे को परेशान नहीं देख सकती, ए अल्लाह मैं
मैं तेरी बारगाह में सिद्क दिल से दुआ कर रही हूँ, मैंने दिल से अपने बेटे को माफ कर दिया है। ए अल्लाह, तुझे हाजिर और नाजिर जानकर, तेरे रसूल को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में दुआ कर रही हूँ। ए अल्लाह, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया है, तू भी मेरे बेटे को माफ कर दे। मैं अपने बेटे से राजी हो गई हूँ, तू भी मेरे बेटे से राजी हो जा। इधर माँ ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली, बिलाल, अलकमा के घर जाओ। जब अली और बिलाल अलकमा के घर गए, इधर माँ ने रब की बारगाह में हाथ उठाए थे, उधर अलकमा की जबान पर कलमा शरीफ जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर माँ बाप नाराज हैं, खात्मा गड़बड़ हो सकता है। मैंने शुरू में ही बताया था, उलमा की तौहीन और माँ बाप की तौहीन ये कुफ्र तक ले जाती है। इसीलिए कोशिश ये करो, ना उलमा की तौहीन होना चाहिए, ना माँ बाप की तौहीन होना चाहिए। इनके दामन से मुंसलिक रहो, लिपटे रहो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला हम सबको को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।